हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज फिर से आप सबके सामने क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी समय बाद आपको आज क्लास मिल रही है। आप सबके एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुके हैं, परीक्षा के फॉर्म भी भर चुके हैं, इसलिए आप सब लोग पढ़ाई में लग जाइए। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो, बुक्स हों, इजी नोट्स हों, गेस्ट पेपर हों या स्वयं के बनाए हुए नोट्स हों, उन सब से आप पढ़ाई करिए। और जो भी हमारी क्लास चैनल पर अपलोड होंगी उनको भी निरंतर देखते रहिए, उनका भी अध्ययन करते रहिए। और अब आपको निरंतर क्लास मिलेगी। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको देखना न भूलें। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले उन तक पहुँचे। तो बिना देरी किए हम क्लास शुरू करते हैं। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? कौन सी शिक्षा? बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा के नाम से भी हम जानते हैं। इसके जनक महात्मा गांधी जी हैं। वर्धा योजना के जनक कौन है? वर्धा योजना के जनक, ये वर्धा योजना गुजरात में चलाई गई थी। गुजरात में ही वर्धा स्थान है, वहाँ पर। इस योजना के जनक महात्मा गांधी हैं। डाइट का पूरा नाम क्या है? डाइट, जिसके माध्यम से आप प्रशिक्षण पा रहे हैं। जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं उनके सबके मुख्य केंद्र कौन होता है? डाइट होता है। डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। हम आगे बढ़ते हैं। सामूहिक शिक्षा किसे कहते हैं? सामूहिक शिक्षा किसे कहते हैं? जब एक शिक्षक एक समय में अनेक छात्रों के समूह को एक साथ पढ़ाता है, उसे सामूहिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकतब का अर्थ बताएं। किसका अर्थ? मकतब का। मकतब का अर्थ लिखना। इस अर्थ में मकतब का वह स्थान जहाँ बालक लिखना सीखता है, उसे हम मकतब कहते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के दो उद्देश्य। बौद्धकालीन शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य है चरित्र निर्वाह, और दूसरा उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। ये किस शिक्षा के हैं? बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य हैं। मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार करना मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ लॉर्ड मैकाले द्वारा हुआ था। मैकाले महोदय ने भारत में शिक्षा का सूत्रपात प्रारंभ किया था। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन हैं? आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक बर्कले महोदय हैं। कौन है? बर्कले महोदय। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन हैं? वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हीगल महोदय हैं। कौन है? हीगल। नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है? नैतिक आदर्शवाद के जनक प्लेटो महोदय हैं। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हुई है। ये ब्रह्म को सत्य मानते हैं। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर के द्वारा निर्मित मानती है। प्रकृति की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? प्रकृति की ओर लौटो यह नारा
रूसो महोदय ने दिया था। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रकृतिवाद किस ज्ञान को उचित मानता है? प्रकृतिवाद वैज्ञानिक ज्ञान को उचित मानता है, जबकि आदर्शवाद आध्यात्मिक ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है। प्रकृतिवाद किसे अंतिम सत्य मानता है? प्रकृतिवाद पदार्थ को अंतिम सत्य मानता है। आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्म को मानता है। आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता किसको मानता है? अध्यात्म को मानता है। ये कथन किसने दिया है? ये कथन डी.एन. दत्ता महोदय ने दिया है। प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता क्या है? भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन थॉमस और लैंग महोदय का है। देखिए, आदर्शवाद क्या मानता है? अंतिम वास्तविकता अध्यात्म को मानता है, जबकि प्रकृतिवाद वास्तविकता भौतिक है प्रकृतिवाद की, या कह लीजिए भौतिकता को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस उद्यान में बालक पौधे, पाठशाला बगीचा तथा शिक्षक माली होता है। ये कथन किसका है? ये कथन फ्रोबेल महोदय का है। इन्होंने कहा है इस उद्यान में बालक पौधे, पाठशाला बगीचा तथा शिक्षक माली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कथन रूसो महोदय का है। किसने कहा है बालक को मस्तिष्क कोरी स्लेट? रूसो। मदरसों में शिक्षा का माध्यम थी। मदरसों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? अरबी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है? वेदों से संबंधित है। वैदिक कालीन शिक्षा वेदों से संबंधित है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।